जय माँ काली। ओम क्रीम कालिकाय नमः। कैसे हो आप सभी? मुझे उम्मीद है कि आप लोग सभी अच्छे होंगे, खुश होंगे। तो आज का जो टॉपिक रहेगा वो हम आपके नाम के अनुसार करेंगे। ठीक है, 2 डेक का मैं इस्तेमाल करूंगी। यहाँ पर एक और डेक मैं निकाल लेती हूँ। ठीक है, देखेंगे आपके नाम से आपके नाम के अकॉर्डिंग हम ये चीजें चेक करेंगे कि आपकी जो अभी मई का महीना जो खत्म होने वाला है, ठीक है, ये मई का महीना खत्म जब होगा तो इसके एंड में या फिर इसके बीच में जो भी ये दिन बचे हुए हैं, इसमें आपको क्या चीजें रिसीव होंगे। ठीक है, हम ये चीजें जो है नोट करेंगे, इसकी रीडिंग करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर मैंने 2 डेक रखे हुए हैं। आपको जो भी डेक अपनी तरफ खींचता है या आपको लगता है कि आपको वो सही सारी चीजें बता सकता है जो आप चाह रहे हो। ठीक है, तो इन दोनों में से एक डेक को, कोई भी डेक आप देखिए और हम मई के बारे में प्रेडिक्शन देखेंगे माँ भगवती के आशीर्वाद से, माँ काली के आशीर्वाद से। आज मंगलवार भी है तो इसीलिए मुझे लगा कि ये टॉपिक आप लोगों को देना चाहिए, इस टॉपिक पर रीडिंग करनी चाहिए। ठीक है, शुरू करेंगे। और मई के महीने में कभी भी देखते हो तो रीडिंग टाइमलेस रहेगी, साथ ही साथ जनरल और कलेक्टिव रीडिंग रहेगी। ठीक है, तो आप लोग डिसाइड कीजिए इन दोनों में से कौन सा डेक आपको अपनी तरफ खींच रहा है और आपके सवालों के जवाब देने में सक्षम है, ऐसा कौन सा डेक है। ठीक है, तो हम रीडिंग की शुरुआत करेंगे। आई होप अगर आपने नहीं चयन किया है तो वीडियो को पॉज करके चयन कर सकते हैं, अपने इंट्यूशन का इस्तेमाल कर सकते हैं। ठीक है, कि कौन सा डेक आपको अपनी तरफ खींच रहा है। बाकी हम शुरू करेंगे। जय माँ भगवती। ओम क्रीम कालिकाय नमः। हे माँ काली, मुझे बताइए, ये दोनों डेक्स हैं, हम इनकी रीडिंग शुरू करेंगे। आप मई के महीने में जो भी घटना घटित होने वाली है उसके बारे में बताना, जो भी इन लोगों से कनेक्टेड होगी, इन लोगों से जुड़ी हुई होगी। जय माँ भगवती। ओम क्रीम कालिकाय नमः। तो चलिए रीडिंग की शुरुआत करते हैं। जिन लोगों ने इस डेक का चयन किया है उनके लिए हम चेक करेंगे कि मई का महीना क्या देगा, क्या देकर जाएगा। ठीक है, क्योंकि अभी यही कोई 16 से 17 दिन बचे हुए हैं मई के महीने में, तो हम स्टार्ट करेंगे। जय माँ भगवती। ओम क्रीम कालिकाय नमः। मुझे बताइए माँ, मई का महीना इन लोगों को क्या देकर जाएगा। जय माँ काली। ओम क्रीम कालिकाय नमः। माँ, मैं यहाँ पर 5 कार्ड निकालूंगी तो आप मुझे 5 कार्ड देकर इन लोगों के बारे में बताइएगा। जय माँ भगवती। ओम क्रीम कालिकाय नमः। जय माँ भगवती। ओम क्रीम कालिकाय नमः। हे दिव्य शक्ति, जय माँ भगवती। ओम क्रीम कालिकाय नमः। जय माँ काली। क्या देकर जाएगा, कैसा रहने वाला है। कुछ ही दिन बचे हैं, ठीक है, मतलब यही 16 से 17 दिन। 9 ऑफ वॉन्ड्स है, द फूल, 10 ऑफ वॉन्ड्स। माँ, मुझे 2 कार्ड और दीजिए। जय माँ भगवती। चलिए ठीक है, माँ ने अपनी जिम्मेदारी निभाई, पूरा किया। 5 ऑफ पेंटिकल्स विद किंग ऑफ कप्स। तो ये कार्ड्स, ठीक है। अब मैं एक और डेक निकालती हूँ, सबको क्लैरिफाई करके फिर आप लोगों के साथ शेयर करूंगी मैं। लेकिन इससे पहले मैं बता दूं, यहाँ पर आप लोगों के लिए अक्टूबर का महीना बहुत स्पेशल है। ठीक है, अक्टूबर का महीना है, मई का महीना है और जनवरी है और साथ ही साथ यहाँ पर सितंबर है। तो ये कुछ मंथ्स हैं जो आप लोगों के लिए बहुत विशेष हैं, बहुत ज़्यादा। एक होता है कि किसी न किसी रूप से आपसे जुड़े हुए हैं। ठीक है, ये महीने, साथ ही साथ महीने की, किसी भी महीने की 5 तारीख, 9 तारीख, 10 तारीख, 1 तारीख, ठीक है, और 30 तारीख, 30। ठीक है, तो ये डेट्स भी आप लोगों के लिए जुड़ी हुई है, आप लोगों से कनेक्टेड है, किसी भी रूप में हो सकती है। ठीक है, इन डेट्स में या तो आपका जन्मदिन, आपकी एनिवर्सरी होगी, ठीक है, आपका मैरिज से रिलेटेड कुछ होगा, या फिर आप किसी व्यक्ति से इन डेट्स से मिले होंगे। मतलब ये डेट्स आपसे किसी ना किसी रूप से कनेक्टेड जरूर है। तो यहाँ पर ये एनर्जीज मिली है। अब हम
जॉडिक साइन की मैं बात करूं, अगर राशियों की बात करूं तो सभी राशि यहाँ पर मौजूद है। मैं स्पेशल किसी का नाम नहीं लूंगी क्योंकि आप लोगों को फिर डाउट हो जाता है, ठीक है। तो हम आप कार्ड्स को क्लैरिफाई करेंगे और देखेंगे कि मई का महीना कैसे क्या देगा और कैसा रहेगा आप लोगों का, ठीक है। 9 ऑफ वॉन्ड्स को क्लैरिफाई कीजिए माँ। जय माँ काली। 9 ऑफ वॉन्ड्स को क्लैरिफाई कीजिए। जय माँ भगवती। ओम दक्षिणेश्वरी माँ काली। जय काली दक्षिणेश्वरी। जय माँ काली। 9 ऑफ वॉन्ड्स को क्लैरिफाई कीजिए। हे ईश्वर। 9 ऑफ वॉन्ड्स को क्लैरिफाई किया है 8 ऑफ पेंटिकल्स विद 7 ऑफ पेंटिकल्स। पैसों से संबंधित आपने जो मेहनत की है, जो रिवॉर्ड मतलब जो आपने स्ट्रगल अभी तक फेस किया है, इसमें आपको एक मतलब लॉन्ग लास्टिंग सक्सेस मिलती हुई नजर आ रही है, ठीक है। यानी कि जो स्टेबल भी रहेगी और आगे आपको काफी ज्यादा फायदा भी देगी। लेकिन ये सिर्फ रीडिंग उन्हीं के साथ रेजोनेट करेगी जिन लोगों ने पैसों से संबंधित, करियर से संबंधित मेहनत की है, लगातार मेहनत की है, बारीकी से मेहनत की है, ठीक है, और काफी ज्यादा प्लानिंग्स बनाकर वो आगे बढ़े हैं अपने जीवन में। ये उनके लिए, यानी कि जो जिसने एफर्ट्स लगाए हैं उसको रिवॉर्ड मिलेगा। तो ऐसी एनर्जीज यहाँ मिली है, ठीक है। अब आपका ये बिजनेस भी हो सकता है। पॉसिबिलिटीज है कि किसी का एग्जाम है यही कोई 16-17 दिनों में, ठीक है, तो उसका रिवॉर्ड आपको मिले, उसका रिजल्ट आपके हित में है, आपको पॉजिटिव मिले। करियर वाइज भी आपके लिए मई बहुत अच्छा रहेगा, ठीक है। करियर प्रोस्पेक्टस से अगर हम देखें तो आपको आपके एग्जाम्स में आपको कॉन्फिडेंस मतलब कॉन्फिडेंस होता है ना कि एक तरीके का कि हम जो एग्जाम देने जा रहे हैं डेफिनेटली ये क्रैक होगा, ठीक है, और वो क्रैक होगा भी। तो ऐसी एनर्जीज यहाँ पर मिली है। आपका बिजनेस हो गया, आपका करियर हो गया, आपका पैसों से संबंधित कोई भी ऐसा काम जिसमें आपने बहुत कूट कर मेहनत की है, तो उसका जो समय है 31 ऑफ मई तक आपको उसमें पॉजिटिव चेंजेस देखने को मिलेंगे। तो ये एनर्जीज यहाँ पर निकल कर आई है। इसी के साथ साथ आपको एंजल नंबर 888 की वाइब्रेशंस भी दिखती होंगी, ठीक है। एंजल नंबर 888 की एनर्जीज भी यहाँ पर निकल कर आई है। ये इंट्यूशन बेसिस पर मैंने आपको बताया है, ठीक है। अब मैं बात करूंगी कि यहाँ पर कई लोगों के जीवन में नई शुरुआत होती हुई नजर आ रही है, ठीक है। नई शुरुआत बोले तो कुछ चीजों को पीछे छोड़कर, कुछ ऐसी नेगेटिव चीजों को पीछे छोड़कर आप लोग आगे बढ़ोगे, ठीक है। आप लोग अपने जीवन की एक नई शुरुआत करोगे कि सब चीजें बाहर में जाए, मुझे अपना लाइफ जीना है, मुझे अपने लाइफ को खुशी खुशी जीना है। अब मुझे अपने लाइफ को काटना नहीं है, बिंदास होकर बेफिक्री से कि ठीक है आने वाला जो समय है वो देखा जाएगा कैसा होगा, क्या रहेगा, लेकिन मैं अपने आज को खराब नहीं कर सकता या कर सकती, ठीक है। मैं अपने आज में जो है काफी ज्यादा एनर्जीज डालूंगा, जीऊंगा, खुशी खुशी जीने की एनर्जीज यहाँ पर निकल कर आई है, बिना किसी टेंशन के, बिना किसी परेशानी के, बिना आलतू फालतू चीजों के बोझ से आप मुक्त हो रहे हो। बोझ आपके जीवन को दबाने में लगा हुआ था, यानी कि एक ऐसा होता है कि इंसान का गला पकड़ा हुआ है और लेकिन तुझे सांस भी लेनी है, ठीक है। जो एनर्जीज आपकी अभी तक ऐसी बनी हुई थी, तो इन सब चीजों से आपको छुटकारा मिलेगा, ठीक है। आप आगे बढ़ोगे। आगे बढ़ने का रीजन यहाँ पर है कि आप अपनी लाइफ को जीना चाह रहे हो, काटना नहीं चाह रहे। अभी तक एनर्जीज ऐसी थी कि ठीक है ईश्वर जो है सो है, देखते हैं हम लाइफ को काटेंगे, अब तो कट ही रही है हमारी जीवन, है ना। तो उस एनर्जी से आप सडन ट्रांसफॉर्म करोगे और बेफिक्री के साथ, मतलब एक होता है कि बिना किसी जिम्मेदारी के साथ आप आगे निकल जाओगे। कुछ लोग ऐसे भी हैं जो नई जर्नी पर निकलेंगे, यानी कि किसी प्रकार की किसी खोज पर जाते हुए नजर आ रहे हो। हिल स्टेशंस को विजिट करोगे, वहां घूमोगे फिरोगे, ठीक है। तो ऐसी एनर्जीज यहाँ पर बनकर आई है। अब जिनका घूमने का प्लान है वो भी निकलोगे और माँ प्रकृति से कनेक्ट होते हुए खुद को, मतलब माँ प्रकृति से खुद को कनेक्ट कर रहे हो, ताकि आपको आपके जितने भी भीतर में उथल पुथल मची हुई है, जो सवालों के जवाब आपको चाहिए कि मेरे साथ ऐसा क्यों हुआ और जो भी घटनाएं घटी वो मेरे साथ ही क्यों घटी, रेपिटेशन में क्यों घटी, मैंने तो ऐसा कुछ नहीं किया था, तो इन सवालों के जवाब आपको मिलेंगे। तो ऐसी एनर्जीज यहाँ पर बनकर आ रही है 31 मई तक, ठीक है। तो यहाँ पर ये एनर्जीज है। अब मैं 5 ऑफ पेंटिकल्स को क्लैरिफाई कर लेती हूँ। 5 ऑफ पेंटिकल्स को क्लैरिफाई कीजिए माँ। जय माँ काली दक्षिणेश्वरी। 5 ऑफ पेंटिकल्स को बता दो माँ। 5 ऑफ पेंटिकल्स को क्लैरिफाई किया है 2 ऑफ कप्स ने। इमोशनली डिस्टरबेंस आप लोगों के जीवन में काफी ज्यादा है।
आपको लगता था कि सामने वाला व्यक्ति आपको हमेशा सपोर्ट करेगा, आपके सुख दुख में हमेशा साथ रहेगा, लेकिन आपको रियलिटी चेक मिल चुका है, यानी कि आप ही खुद के सहारे हो, किसी के भरोसे आप अपना जीवन व्यतीत नहीं कर सकते हो। तो यहाँ पर ये एनर्जीज बनी है, जिसकी वजह से थोड़ा बहुत आपको लगेगा कि ठीक है, इतने सालों का इंतज़ार, इतने सालों का मैंने एक उम्मीद बनाकर रखी और वो मेरी टूट गई है, जिसकी वजह से आपको हल्का सा एक झटका भी लगेगा। 2-3 दिन थोड़ा शांत रहोगे, ठीक है, यही 31 मई तक की बात बता रही हूँ। 2-3 दिन शांत रहोगे, लेकिन उसके बाद फिर से आप जो है नॉर्मल अपने जीवन में वापस आ जाओगे। फिर से आपको लगेगा कि ठीक है, जो हुआ सो हुआ, अब हम आगे बढ़ते हैं और आगे बढ़कर फिर से एक नए प्यार की खोज करते हैं। तो ये एनर्जीज आप लोगों की बनेगी, ठीक है। साथ ही साथ लेकिन किसी को पैसे मत देना, ठीक है। किंग ऑफ कप्स को क्लैरिफाई करो माँ, मतलब उधार पैसे। किंग ऑफ कप्स को क्लैरिफाई करो माँ। जय माँ भगवती, जय माँ काली, ओम क्रीम कालिकाय नमः। किंग ऑफ कप्स को क्लैरिफाई कर दो माँ। किंग ऑफ कप्स को क्लैरिफाई किया है 4 ऑफ वॉन्ड्स, नाइट ऑफ पेंटिकल्स। हाँ ठीक है, एक सेकेंड। 4 ऑफ वॉन्ड्स, नाइट ऑफ पेंटिकल्स, किंग ऑफ कप्स। 31 मई तक आप लोग जो है शिफ्ट कर सकते हो अपने नए घर में, पहली एनर्जी। दूसरी एनर्जी इसी में निकल कर आती है कि रेनोवेशन चल रहा है आप लोगों के घर में, ठीक है। साथ ही साथ यहाँ पर आपकी मैरिज फिक्स होगी। मैरिज फिक्स होने के हाई स्ट्रॉन्ग योग है 31 मई तक, जिसमें आप अपनी लेकिन आप दुखी नहीं हो, ठीक है। जो लोग अरेंज मैरिज की तरफ देख रहे हैं या फिर रिश्ता कोई आ रहा है, तो आप लोग इसको एक्सेप्ट करोगे, क्योंकि वो व्यक्ति आपको बहुत ज़्यादा खुश रखेगा। आने वाले समय में आपको प्रायोरिटी देगा, आपके इमोशंस की वैल्यू करेगा, उसके लिए प्यार बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा, ठीक है। तो जिस व्यक्ति से आप बंधोगे, जिस व्यक्ति से आपकी शादी होगी, वो व्यक्ति काफ़ी ज़्यादा केयरिंग आप लोगों के प्रति रहेगा, आपको प्राथमिकता देगा, आपकी वैल्यू को समझेगा। ऐसी एनर्जीज निकली हैं यहाँ पर, ठीक है। तो आपके शादी अगर उसके साथ व्यक्ति के साथ फिक्स हो रही है, तो डेफिनेटली आप लोग बहुत ज़्यादा खुश रहने वाले हो, ठीक है। तो ये एनर्जीज यहाँ पर बनकर आई है। एक लास्ट कार्ड मैं इस डेक से निकालूंगी एज अ गाइडेंस। जय माँ भगवती, गाइडेंस दीजिए माँ। हे देवी शक्ति, गाइडेंस दीजिए। जय माँ काली, ओम क्रीम कालिकाय नमः। जय माँ काली। गाइडेंस में है कि जब भी मौका मिले एंजॉय जरूर करना है, ठीक है। अपने आप को इतना स्टेबल और स्ट्रांग भी बनाना है कि सामने वाला व्यक्ति आपको दुख ना दे पाए। किसी के ऊपर डिपेंड नहीं रहना है, बल्कि ये जरूर कर सकते हो कि खुद सामने वाले को कंट्रोल करो, ठीक है। यानी कि ये कंट्रोल गलत वे में नहीं कह रही हूं मैं, बट एक होता है कि उसको इतना मौका ही ना दो कि वो तुम्हें दुख दे पाए। ऐसी एनर्जीज, ऐसी गाइडेंस माने दी है, ठीक है। बाकी अपने जीवन को सबके साथ मिलकर व्यतीत करो, खुश होकर व्यतीत करो, लाइफ को एंजॉय करो, टेंशन वेंशन भाड़ में जाए, ठीक है। तो अब मैं चलती हूँ, आप सभी अपना ध्यान रखिए। ये था 31 मई तक होने वाली घटना आप लोगों के साथ, ठीक है। और तो कुछ नहीं, बस यही बोलना था मुझे। बाकी आप सब अपना ध्यान रखो। अब हम नेक्स्ट डेक की तरफ चलेंगे, ठीक है। जय माँ भगवती, जय माँ काली। चलिए, जय माँ काली। हम स्टार्ट करेंगे। जिन लोगों ने इस डेक का चयन किया है माँ, जिन लोगों ने इस डेक का चयन किया है उनके लिए बताना है कि 31 मई तक क्या चीजें रहेंगी, क्या घटित हो सकता है, ठीक है। और मई का महीना क्या देगा। माँ, हम 5 कार्ड्स लेंगे, तो आप मुझे सिर्फ 5 कार्ड्स ही दीजिएगा, ताकि मैं इन लोगों को सारी चीजें बता सकूं। तो हम रीडिंग की शुरुआत करेंगे। एक सेकंड दीजिए मुझे। आप लोग भी ध्यान कीजिए, ठीक है। जय माँ काली, ओम क्रीम कालिकाय नमः। जय माँ भगवती। 5 कार्ड्स दीजिए माँ। जय माँ काली, ओम क्रीम कालिकाय नमः। जय माँ भगवती, जय माँ काली। 5 कार्ड्स मम्मी, 5 कार्ड्स। नाइन ऑफ कप्स,
क्वीन ऑफ कप्स, क्वीन ऑफ पेंटिकल्स। कोई अपना ट्रीटमेंट करवा रहा है। ट्रीटमेंट बोले तो जैसे लाइक ट्रीटमेंट तो नहीं बोल सकते हम, बट एक होता है कि ब्यूटी पर बहुत ज़्यादा ध्यान देना, मतलब कि मुझे सुंदर बनना है, ठीक है, कि मुझे खूबसूरत बनना है। तो कुछ प्रोडक्ट्स आई थिंक यूज़ कर रहे हो आप। वैसे तो सभी यूज़ करते हैं डेली बेसिस पे, मैं डेली बेसिस की बात नहीं कर रही हूँ, ठीक है। मैं कुछ न्यू प्रोडक्ट्स की बात कर रही हूँ जो आप चाह रहे हो कि हाँ आप उसको यूज़ करोगे तो आपकी स्किन बहुत ज़्यादा ग्लो हो जाएगी और लोग आपकी तरफ अट्रैक्ट होंगे। तो कुछ ऐसी एनर्जीज यहाँ पर निकल कर आई है। लोगों का अट्रैक्शन भी तो है, लेकिन आप खुद को भी सेल्फ सेटिस्फाइड करना चाह रहे हो, ठीक है, कि जब भी आप खुद को देखो तो आप खुद को कि जस्ट लाइक कि एक होता है ना कि नज़र ना लगे, इस तरह का कुछ एनर्जीज, ठीक है। माँ 2 कार्ड्स और दीजिए। चलिए ठीक है, 2 कार्ड्स भी आ गए हैं, द मून और यहाँ है 5 ऑफ सोर्ड्स। ऐसी एनर्जीज निकली है भाई, अभी भी मतलब मुझे महसूस हो रही है, ठीक है। ये ब्यूटी वाली जो बात बोली है ना आप लोगों को, ऐसी, क्योंकि मैं जब भी रीडिंग करती हूँ तो मैं इंट्यूशन का भी इस्तेमाल करती हूँ आप लोगों के लिए, जो मुझे आती है, ठीक है, जो इंट्यूशन महसूस होती है। दूसरा मैं कार्ड्स की एनर्जीज को भी, दोनों का मिक्स करके मैं फिर आप लोगों के लिए रीडिंग करती हूँ। तो यहाँ पर जो एनर्जी निकली है, सबसे पहले डेट्स मैं आप लोगों को बता देती हूँ, ठीक है। किसी भी महीने की 5 तारीख हो गई, 9 तारीख हो गई, 1 तारीख हो गई, 11 तारीख हो गई, किसी भी महीने की मैं बात कर रही हूँ यहाँ पर, तो ये आप लोगों के लिए बहुत खास है, ठीक है। साथ ही साथ किसी भी महीने की 28 तारीख आप लोगों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। अब ये जो डेट्स हैं, डेट्स में या तो आपका बर्थडे हो सकता है, आपका जन्म दिवस हो सकता है, आपकी शादी की सालगिरह हो सकती है, या इन तारीख में आप किसी व्यक्ति से मिले हो, किसी खास व्यक्ति से, या फिर किसी प्रकार का कोई खास मकसद लाइक जॉब हो गई, इंटरव्यू हो गया, ठीक है। कुछ ना कुछ ऐसे इन डेट्स में आप लोगों के साथ घटना घटित हुई है पॉजिटिव वे में। अब यहाँ पर मई का महीना बहुत इंपॉर्टेंट है, सितंबर का महीना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, जनवरी का महीना भी आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो और नवंबर, तो ये कुछ महीने हैं जो आप लोगों से कनेक्टेड हैं, आप लोगों से जुड़े हुए हैं। अब मैं अगर रीडिंग की बात करूँ यहाँ पर, तो आप अपने आप को एक प्रिंस बोलेंगे ना, नहीं प्रिंसेस नहीं बोलेंगे, क्वीन ट्रीटमेंट है ना, प्रिंसेस, कभी कभी भूल जाते हैं शब्द, मजाक मत बनाना मेरा, ठीक है। तो आप अपने आप को प्रिंसेस ट्रीटमेंट देते हुए नजर आ रहे हो, ठीक है, कि मैं जस्ट लाइक हूर की परी टाइप है ना, तो वैसा ट्रीटमेंट। हूर की परी को गलत मत लेना, बट एक पॉजिटिव वे में, कि हाँ मैं बहुत अपने कपड़ों पर ध्यान देना और अपने हर मतलब बोल चाल, अपनी कम्युनिकेशन स्किल्स को डेवलप करना, अपने अंदर के कॉन्फिडेंस को डेवलप करना। अगर आप लो कॉन्फिडेंस हो, अपनी बात करने के तरीके को चेंज करना, तो आप अपने ऊपर इन चीज़ों पर ज़्यादा फोकस अभी करते हुए नज़र आ रहे हो। आपको बस ये चाहिए कि मैं अपने अंदर से सेटिस्फाइड रहूं, मैं सुंदर दिखूं, मैं अच्छी, वैसे सब चाहते हैं, लेकिन ये जो एनर्जीज निकली है ये कुछ स्पेशल एक्स्ट्रा निकली है, ठीक है। जो लोग चाहते हैं उनसे और कुछ एक्स्ट्रा, कि हाँ बहुत ज़्यादा अपनी हेल्थ पर फोकस रखना, मैं मोटा ना हो जाऊं या मैं मोटी ना हो जाऊं, ठीक है, हेल्थ कॉन्शियस हो जाना, अपनी बॉडी को मेंटेन रखना हर तरीके से, बात करने का तरीका, चलने का तरीका, कपड़े पहनने का तरीका, तो इन सब चीज़ों पे आप बहुत ज़्यादा ध्यान देते हुए नज़र आ रहे हो। और यकीन मानो कि अगर आप ये चीज़ें कंटिन्यू रेगुलर करते हो तो आपको इसमें अपने अंदर चेंजेस देखने को भी मिलेंगे, ठीक है। तो आप अपनी स्किल्स को भी डेवलप कर रहे हो, ऐसी एनर्जीज यहाँ पर निकल कर आई है। एक बार मैं क्वीन ऑफ पेंटिकल्स को क्लैरिफाई कर लूं। माँ क्वीन ऑफ पेंटिकल्स को क्लैरिफाई कर दो। क्वीन ऑफ पेंटिकल्स को क्लैरिफाई किया है नाइट ऑफ पेंटिकल्स ने। पैसों से संबंधित कोई अपॉर्चुनिटी आप लोगों को दी जाएगी, ठीक है। पैसों से संबंधित कहने का मतलब यहाँ ये है कि आप लोग जो पैसे इन्वेस्ट करके पहले से बैठे हुए थे, तो वहां से रिजल्ट मिलेगा, ठीक है। पैसे पहले से लगा रखे थे, पैसे कहीं भी, जैसे ये शेयर मार्केट टाइप नहीं होता, ट्रेडिंग वगैरह, अगर इनमें आपने पैसे लगाए हुए थे तो आपको वहां से अच्छा, बहुत मतलब एक होता है कि अच्छा खासा बेनिफिट, ठीक है। तो आपको बहुत अच्छा बेनिफिट वहां से मिलता हुआ नजर आ रहा है। ये जो रीडिंग है ये 31 मई तक आप लोगों के साथ रेजोनेट कर सकेगी। मई में जब भी आप इस वीडियो को देखेंगे तो वीडियो टाइमलेस और कलेक्टिव रहेगी, लेकिन सिर्फ मई के महीने तक, ठीक है। तो ऐसी एनर्जीज यहाँ पर है, मैं आपको पहले ही इन्फॉर्म कर दूं।
हाँ, दूसरी एनर्जी जो निकल कर आई है, पैसों का मैंने बताया है। और जिन लोगों का एग्जाम है 31 मई तक, थोड़ा सा एक्स्ट्रा फोकस करो, एक्स्ट्रा प्रैक्टिस करने की आवश्यकता है। ठीक है, सोच में समय मत गवाओ अपना, सोचते सोचते समय मत निकालो, समय कम है। अगर 31 मई के अंदर तक आपका एग्जाम है तो अपने आप को संभालो, अपने अंदर थोड़ा सा बूस्टअप लाओ। ठीक है, अपने आप को बूस्ट करो कि हाँ यू विल क्रैक। ठीक है, आप अपने एग्जाम को क्रैक करोगे एट एनी कॉस्ट। ये कॉन्फिडेंस अपने सबकॉन्शियस में ये चीज डालो। ठीक है, तो इसलिए सोच विचार में या फिर किसी का भी होप में कि ठीक है किसी ने ये कह दिया कि हाँ एग्जाम क्लियर हो जाएगा, देखो एग्जाम क्लियर हो जाता है नो डाउट, बट इसमें 90% आपकी मेहनत लाती है। ठीक है, कि आपने मेहनत कितनी की है। अगर ऐसा नहीं है कि सामने वाले व्यक्ति ने कह दिया कि एग्जाम क्लियर हो जाएगा और आप सब कुछ छोड़कर बैठ गए, तो इससे कुछ नहीं होगा। बेशक आप हर साल कुंडली दिखवाओ, रीडिंग लो, जो भी कुछ चीजें करो, मेहनत नहीं करोगे तो आपको कुछ भी नहीं मिलने वाला। 9 ऑफ कप्स की एनर्जीज बताइए माँ, किस प्रकार का बैलेंस, किस प्रकार की इनकी एक इच्छा है जो पूर्ण होती हुई नजर आ रही है, किस प्रकार की है, कौन सी फील्ड में है, ये बताइए। जय माँ काली, ओम क्रीम कालिकाय नमः। द हैंगमैन, यानी कि आप अपने आप को बैलेंस करना चाह रहे हो। बैलेंस करने का मतलब है कि आप आगे मूव करना चाह रहे हो। आप जो बार बार हर परिस्थिति में पॉज हो जाते हो ना, एकदम रुक जाते हो, एकदम सहम जाते हो, एकदम झटका सा आपको जो लगता है, आप इस सिचुएशन से बाहर आना चाहते हो। एक सेकंड दीजिएगा मुझे, कोई आया था, ठीक है, उसकी वजह से ऐसा हुआ, सॉरी डिस्टर्ब के लिए। हाँ, तो यहाँ पर आप अपने इस सिचुएशन से बाहर आना चाहते हो, आप पॉज नहीं लेना चाहते, आप किसी के लिए रुकना नहीं चाहते, बट एक होता है ना कि हैबिट में आ गया आप लोगों की ये चीज कि अगर कुछ भी थोड़ा सा भी मेजर हो तो एक जगह टिक जाओ, एक जगह बैठ जाओ, फिर कुछ कम से कम ऐसे आप इस तरीके से 2 से 3 महीने निकाल देते हो। ठीक है, जिसकी वजह से ना तो आप आगे बढ़ पाते हो ना ही पीछे जा पाते हो, सिर्फ एक जगह अटक के खड़े हो जाते हो। तो आपकी जो ये हैबिट है ना, इससे आपको छुटकारा मिलेगा। साथ ही साथ यहाँ पर ऐसी एनर्जी भी निकल कर आई है कि किसी काम को लेकर आप बहुत दिनों से लोगों से लड़ाई लड़ रहे हो। लोगों से लड़ाई यहाँ लीगल मैटर भी हो सकता है। ठीक है, लीगल मैटर के साथ साथ आप किसी प्रकार का कोई स्ट्रगल फेस कर रहे हो। यहाँ पर परिवार में विवाद की ज्यादा एनर्जीज है। ठीक है, तो परिवार में आप काफी ज्यादा कॉन्फ्लिक्ट फेस कर रहे हो और बस आप ये चाहते हो कि मैं अपने आप को साबित करूं, यानी कि अपने आप को सही साबित करूं क्योंकि मैं सही हूं। तो इसमें आपको सपोर्ट मिलेगा। थोड़ा सा लोग आपसे नाराज होंगे, डिस्कनेक्ट हो जाएंगे, बातचीत करना बंद कर देंगे, स्पेशली आप लोगों की जो फैमिली है वो। फिर भी आप झुकोगे नहीं। आपको आपका एक ही मकसद है, मुझे जीतना है। चाहे आर्गुमेंट की लड़ाई हो, ये चाहे किसी प्रकार का खुद को सही साबित करने की लड़ाई हो, आप क्योंकि कोई ना कोई बात पर मैटर चल रहा है, सामने वाला व्यक्ति अपना पक्ष रख रहा है और आप अपना पक्ष रख रहे हो, तो इसमें आपकी ही जीत होती हुई नजर आ रही है। आप ही आगे बढ़ोगे, बस लोग आपसे नाराज हो सकते हैं और कुछ दिन बातचीत करना भी बंद कर दें। ठीक है, दूसरा एक एनर्जी यहाँ ये भी निकल कर आई है कि कुछ लोग आपको परेशान करेंगे। परेशान करने का मतलब है कि टॉन्ट कर सकते हैं आपको, खामखा आपको पॉलिटिक्स के चक्कर में फंसा सकते हैं, नीचे खींच सकते हैं, स्पेशली ऑन योर वर्क प्लेस। ठीक है, तो पॉलिटिक्स बाजी हो सकती है, तो इस चीज से थोड़ा सा सावधान रहने की आवश्यकता आप लोगों को है। द मून को एक बार क्लैरिफाई कर दो माँ। द मून को क्लैरिफाई किया है लवर्स ने। ठीक है, तो यहाँ पर 31 मई तक आप लोगों के जीवन में जो पार्टनर आपका जा चुका है, सबसे पहले तो उससे आप थोड़ा सा स्ट्रेस में रह सकते हो, लेकिन 31 मई तक कोई और व्यक्ति आप लोगों के जीवन में एंट्री मार रहा है। एंट्री मारने का मतलब ये है कि ट्रू लव बोले तो सच्चा प्यार। ठीक है, आपको लगता होगा कि दीदी हमारा तो पहला प्यार भी सच्चा था, लेकिन अगर पहला प्यार सच्चा था तो वो गया क्यों, या वो गई क्यों? इतना हर्ट नहीं करना था, इतना दुख नहीं देना था। जब देखो, इस चीज को थोड़ा माइंड मत करना, लेकिन लोगों के जीवन में एक व्यक्ति आता है, फिर दूसरा व्यक्ति आता है, फिर तीसरा व्यक्ति आता है। इसका मतलब ये नहीं है कि आप लोग खराब हो। इसका मतलब ये है कि पहला व्यक्ति आपका कार्मिक, दूसरा कार्मिक, क्योंकि दोनों ही आपको रुला कर गए हैं, दोनों ही आपको तंग करके गए हैं। मैं एक एग्जाम्पल दे रही हूँ, कोई अपने ऊपर पर्सनल मत लेना। ठीक है, लेकिन जो तीसरा व्यक्ति आप लोगों के जीवन में आता है, उसे देखकर आपको लगता है कि ये मेरे वाइब्स इसकी मैच कर रही है, इसके साथ मेरा जो एक मेंटली स्टेटस है वो मैच कर रहा है, ये मेरे इमोशंस की वैल्यू करता है, जो शायद उन 2 पार्टनर्स में नहीं थी। ठीक है, तो यहाँ पर ये एनर्जीज, इसलिए मैंने कहा सच्चा प्यार, जिसकी वजह से ईश्वर आपको वेट करवा रहे थे, ऐसी एनर्जीज है।
दूसरा, मम्मी के साथ थोड़ी बहस हो सकती है, अपनी मम्मी को थोड़ा शांत रखना, अच्छे से खाना खिलाना पिलाना, मदर फिगर के साथ बहसबाजी हो सकती है, तो इन सब चीज़ों से दूर रहने की आवश्यकता है। ये थी आप लोगों की रीडिंग। अब मैं चलती हूँ। आप सब अपना ध्यान रखिए, खुश रहिए, माँ काली पर भरोसा बना कर रखिए। सब कुछ बहुत बेस्ट होगा आप लोगों के साथ, बहुत 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 बेस्ट। ठीक है, इस चीज़ का चूरन अपने सबकॉन्शियस में डाल लिया करो कि मेरे साथ बहुत कुछ, मेरे साथ जो भी कुछ होगा वो बेहद बेस्ट होगा। ठीक है, तो अब मैं चलती हूँ। आप सभी अपना ध्यान रखिए, खुश रहिए, माँ भगवती पर विश्वास बनाकर रखिए। माँ आपके साथ हमेशा है, थी, है और रहेगी। ठीक है, चलिए, जय माँ काली।